नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। इंदौर में ट्रेन में एक यात्री को हार्ट अटैक आने पर ट्रेन के टेक्निकल स्टाफ से जुड़ा एक शख्स फरिश्ता बनकर आया। जिशान नाम बताया जा रहा है इस रेलवे कर्मचारी का, जिसने ट्रेन में ही यात्रियों को सीपीआर देना शुरू किया और तब तक सीपीआर दिया जब तक यात्री की सांसें नहीं लौट आई। जिशान ने बताया कि उसने मोबाइल में सीपीआर देने की तकनीक का एक वीडियो देखा था। उसे वीडियो में देखी गई तकनीक का इस्तेमाल कर उसने यात्री की जान बचा ली। आज इसी पर चर्चा करेंगे, कैसे हर शख्स को आपात स्थिति से निपटने के लिए सीपीआर तकनीक का ज्ञान होना कितना जरूरी है। जिसान की तरह जरूरत पड़ने पर आप भी किसी की भी जान बचा सकते हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमानों का एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इंदौर के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर शुक्रवार सुबह 4 बजे जोधपुर एक्सप्रेस चलने को तैयार थी। तभी अजमेर जाने के लिए मनोज वर्मा S2 कोच में सवार हुए। इस दौरान अचानक मनोज वर्मा अचेत होकर सीट पर गिर गए। हल्ला मचा तो यात्री और स्टेशन पर मौजूद रेल कर्मचारी जमा हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इस यात्री को क्या हुआ। मनोज वर्मा पसीने में तरबतर सीट पर अचेत पड़े थे। तभी भीड़ के बीच से जीशान आगे बढ़े। मनोज की स्थिति देखकर उन्हें भांपते देर नहीं लगी कि मामला हार्ट अटैक का है। जीशान ने मनोज को सीपीआर देना शुरू किया। जीशान तब तक सीपीआर देते रहे जब तक मनोज की सांसें लौट नहीं आई। मनोज को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद मौके पर मौजूद हर शख्स जीशान की तारीफ करता नजर आया। जीशान रेलवे के इलेक्ट्रिक विभाग में टेक्नीशियन के पद पर है। उन्होंने बताया कि मोबाइल में देखा था हार्ट अटैक आने पर किसी को कैसे सीपीआर दिया जा सकता है। बस वही सीख यहाँ काम आ गई। पश्चिम रेलवे के पीआरओ ने भी जीशान की तारीफ की है। ऑन ड्यूटी इलेक्ट्रीशियन रहते हैं, वो वहाँ जाते हैं और उनको जो है सीपीआर देने की कोशिश करते हैं। उनके द्वारा दी गई सीपीआर भी सक्सेसफुल रहता है और जो यात्री थे उनकी जो है सांसें पुनः लौट आती है। तो ये हमारे जो स्टाफ थे उन्होंने एक अच्छा और मानवता का रोल निभाया है, जिसके कारण एक यात्री की जो है जान बच सकी। सीपीआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी जानकारी हर किसी को होना जरूरी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में किसी की जान बचाई जा सके। इसीलिए आइए आपको बताते हैं सीपीआर कैसे दिया जाता है। मरीज को सबसे पहले समतल जगह पर लेटाएं। कंधा हिलाकर देखें कि मरीज होश में है या बेहोश। होश में ना होने पर छाती के बीच में एक हाथ की हथेली रखें। दूसरे हाथ को पहले हाथ के ऊपर रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। कोहनियों को सीधा रखते हुए छाती को 2 इंच तक दबाएं। मरीज का सिर थोड़ा पीछे झुकाएं। नाक को बंद करें। मरीज के मुंह के ऊपर मुंह लगाकर 2 बार हवा दें। 30 बार छाती दबाने 2 बार सांस देने की प्रक्रिया दोहराते रहें। ये प्रक्रिया अपनाकर आप भी आपात स्थिति में किसी की मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, सीपीआर तभी दिया जाता है जब मरीज अचेत हो, मरीज की सांसें चल रही हैं या गर्मी, लू, कमजोरी की वजह से बेहोश हो, तो ऐसे वक्त में सीपीआर ना दें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो इंदौर रेलवे स्टेशन पर सीपीआर देकर यात्री की जान बचाने वाले रेलवे कर्मचारी की तारीफ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी की है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। देखिए, ये मानवीयता तो होना चाहिए और हमारे जो जितने भी गवर्नमेंट विभाग हैं उन सब विभागों के लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। और मैं तो कहता हूँ कि वीडियो सबको देखना चाहिए। डॉक्टर्स ने सीपीआर कैसे दी जाती है वो वीडियो सबको देखना चाहिए। और हो सकता है कि जैसे मधु भैया हमारे, अगर उनको जब हार्ट अटैक आया और उनके गनमैन को अगर सीपीआर देना नहीं आता तो मधु भैया का जीवन बच नहीं सकता था उस दिन। इसीलिए आउट ऑफ टर्न सीएम साहब ने उसको प्रमोशन भी दिया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्रत्येक नागरिक को आना चाहिए। नागरिक कर्तव्य में होना चाहिए कि कोई, हर व्यक्ति को सीपीआर आता है, कहीं दुर्घटना किसी के साथ भी हो जाए।
तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को अभी आप सुन रहे थे और चले इसी पर करने वाले हम एक खास चर्चा। हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ चुका है, परिचय आपसे करवाते हैं। इस समय हमारे साथ डॉक्टर नितिन गर्ग जुड़ चुके हैं, लीड कंसल्टेंट हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन सीके बिरला हॉस्पिटल से। डॉक्टर नितिन जी, आपका बहुत स्वागत मैं करती हूँ। इसके साथ ही इस समय हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक रोहेला भी जुड़ चुके हैं, जो कि फिजिशियन है फेलिक्स हॉस्पिटल से। सर, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ चर्चा में समय देने के लिए, जुड़ने के लिए। डॉक्टर अभिषेक जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है, इंदौर की जो घटना सामने आई है, जिस तरह से सीपीआर देकर जान बचाई गई, मोबाइल में वीडियो देखा, ये देखा कि कैसे सीपीआर दिया जाता है और जान बच जाती है। सर, इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? क्या मोबाइल से इस तरह से वीडियो देखना कितना सही है? देखिए, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, बहादुरी का काम किया बिल्कुल। बट एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि बिल्कुल इंस्टेंट फोन में सीपीआर देख के सीपीआर देना, मतलब आप एक अच्छे से इफेक्टिव सीपीआर नहीं दे पाओगे। उसके लिए हर एक एवरी पर्सन को एक सीपीआर ट्रेनिंग सेशन की जरूरत होती है। उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही काबिले तारीफ है कि उन्होंने उनकी जान बचाई। बट एक हर जगह एक सीपीआर सेशन होना चाहिए, ताकि एक हर नागरिक एक इफेक्टिव सीपीआर कैसे दिया जाता है, क्या टेक्निक्स होती हैं और क्या उसमें क्या क्या अपने को ध्यान रखना है, वो सब पता हो सके उनको। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर नितिन गर्ग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस तरह की जब कंडीशन सामने आती है, सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो शुरुआती समय होता है, यानी कि जो 1 मिनट होता है, वो कितना कीमती होता है? मैं इसमें कहना चाहूंगा कि ये जो काम किया बहुत अच्छा किया इन्होंने, जो भी टेक्नीशियन थे। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो जिसमें आपको लगे कि मरीज या जो भी पेशेंट है वो बेहोश पड़ा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और जो उसकी सेकंड ये देखना है कि वो सांस ले रहा है या इम्पेंडिंग गैस्प कर रहा है। अगर वो सांस नहीं ले रहा है और बेहोश है, तो सबसे पहले उसको जगा के पूछना चाहिए कि तो उठ पा रहा है कि नहीं। अगर वो उठ नहीं पा रहा है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो इंडिकेशन बनती है सीपीआर करने की। तो सीपीआर शुरू करने से पहले तो उसको हार्ड सरफेस चाहिए, जैसे कि इन्होंने भी किया। इन्होंने बताया कि फ्लैट सरफेस पे लेके सीपीआर शुरू करना चाहिए एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। क्या होता है कि सीपीआर के टाइम हार्ट बंद हो जाता है, तो ये आर्टिफिशियल पंप की तरह काम करता है। हमारा जो हार्ट को दबाना पंप की तरह काम करता है, जो हमारे लंग्स और बाकी वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई पहुंचाता है। तो ये करने से पेशेंट कई बार हार्ट रिवाइव हो जाता है। इन्होंने जैसे अभी ऑक्सीजन नहीं, मे बी माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं दी है, पर बिना उस ब्रीदिंग के भी हम सीपीआर कर सकते हैं, उससे पेशेंट कई बार रिवाइव हो जाता है। तो ये इन्होंने मोबाइल पे देख के किया। फिर भी मैं तो लोग जिनको हम सिखाते हैं वो नहीं कर पाते, इन्होंने एक बार मोबाइल पे देख के कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है, और पेशेंट रिवाइव हो गया। जी बिल्कुल। तो ये सोशल मीडिया का एक बड़ा अच्छा फायदा है कि एटलीस्ट सबके पास वीडियो अवेलेबल है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आपने। डॉक्टर अभिषेक जी, देखिए, ये पूरी प्रोसेस को हम समझ रहे थे डॉक्टर नितिन जी से, लेकिन ऐसी कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात यह है कि सीपीआर देने में कौन सी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है? सो बेसिकली सबसे पहले तो आता है सीन सेफ्टी। सबसे पहले ये देखना है कि खुद को बचाना, और सीन सेफ्टी की पेशेंट और आप सही जगह पे हो ना। जैसे कोई किसी मतलब लाइक रोड पे कोई पेशेंट है ना कोलैप्स हुआ, तो मतलब बीच रोड पे आप सीपीआर दे रहे हो, तो वो सही नहीं है। तो सीन सेफ्टी जरूरी है। कॉल फॉर हेल्प, आप चिल्ला के या फिर जोर से चिल्लाओ कि भाई कोई हेल्प करो। फिर देखना है पेशेंट को दोनों शोल्डर पे टैप करके कि क्या है ना पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके पल्स चेक करना है, साथ ही साथ उसको देखना है कि पेशेंट की रेस्पिरेशन, पेशेंट की सांसें चल रही है कि नहीं चल रही। अगर पल्स और सांसें दोनों नहीं चल रही तो इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट करना है। बिल्कुल। और साथ में आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है, या फिर आपके आसपास हो तो उनको चिल्ला के बुलाना है और उनसे हेल्प मांगनी है। बिल्कुल। डॉक्टर नितिन जी, ये कैसे पता चलता है कि पेशेंट को सीपीआर की जरूरत है भी या फिर नहीं भी? और अगर सीपीआर दे रहे हैं तो किस तरह की कंडीशन होनी चाहिए? कौन सी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि सीपीआर सही तरह से दिया जाए? देखिए, सीपीआर किस पेशेंट को देना है उसके लिए ये जानना जरूरी है कि आदमी, जो हम कॉन्शियसनेस चेक कर रहे हैं, कई बार पेशेंट सो रहा होता है,
तो वो सोते हुए थोड़ा जो टैप करना है, जैसे डॉक्टर अभिषेक ने बताया, शोल्डर पे टैप करना है, वो फर्मली करना है, ताकि अगर पेशेंट स्लीप में है तो ऐसा ना लगे। दूसरा ये बात है कि जो पेशेंट की ब्रीदिंग है वो आप उसको कान से सुन सकते हैं या उसका चेस्ट राइज देख सकते हैं कि छाती से सांस ले रहा है कि नहीं, जी या फिर वो मतलब सांस उल्टी सीधी ले रहा है, मतलब गैस्पिंग कर रहा है, मतलब अजीब सी सांस ले रहा है। तो दो कंडीशन तो आपको पता करनी ही है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है और सांस ठीक से नहीं ले रहा है। और जैसे अभी इस पेशेंट में स्वेटिंग वगैरह भी हो रही थी, पसीने आ रहे थे, तो मोस्ट लाइकली इस पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ होगा। तो हार्ट अटैक में हार्ट बंद हो गया तो ये तो इंडिकेशन है ही कि सीपीआर की जरूरत है। जी जी। और जैसा कि डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि कैसे सही तरीके से करना चाहिए, वो उसमें सीन सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर फ्लैट सरफेस होना चाहिए, फिर हैंड्स की मूवमेंट होनी चाहिए। जैसे थोड़ा बहुत इन्होंने किया तो, पर वो जो हैंड्स की मूवमेंट वगैरह थोड़ी सी ठीक नहीं है, फिर भी पेशेंट रिवाइव हो गया, बड़ी अच्छी बात है। मतलब जैसे हैंड्स को इंटरलॉक करना है और स्ट्रेट रखना है, वो सब सिखाया जाता है। सर, अगर थोड़ा सा आप बता पाए कि किस तरह से करना है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि अगर एक शख्स मोबाइल में देखकर सीपीआर सीख सकता है तो निश्चित तौर पर बहुत लोगों के ये भी काम आ सकता है। सर, जैसे कि मैंने ये दिखाया, ये लेफ्ट हैंड है मेरा जी। लेफ्ट हैंड को सेंटर ऑफ स्टर्नम पे रखना है, ब्रेस्ट बोन जो होती है उसके बीच में रखना है जी। तो यहाँ से रख के मैं बताऊँ, तो ये आपको ऐसे रख के सेंटर ऑफ चेस्ट में इसको स्ट्रेट रखना है, इसको स्ट्रेट रखना है और पेशेंट के ऊपर लीन करके तब सीपीआर करना है, ताकि आप मैक्सिमम प्रेशर जनरेट कर सकें। और ये आपको जो प्रेशर देना है 100 to 200 टाइम्स देना होता है, मतलब 1 मिनट में 100 टाइम्स का आपको कंप्रेशन देना है। और इतना कंप्रेशन होना चाहिए कि आपकी जो चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर तक डाउन जाए, फिर रिकॉइल आए 2 इंच के बराबर, तो उससे कंप्रेशन बेटर होता है। और अगर आप ब्रीदिंग भी दे सकते हैं तो 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार आपको रेस्क्यू ब्रेथ देनी है। रेस्क्यू ब्रेथ मतलब उसकी नोज बंद करके, पेशेंट की नोज बंद करके माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं। पर क्योंकि अगर पेशेंट अननोन है और किसी को लग रहा है कि नहीं माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं देनी, तो स्टैंड अलोन सीपीआर भी दे सकते हैं, मतलब विदाउट ब्रीदिंग भी सीपीआर इफेक्टिव है, विदाउट ब्रीदिंग, माउथ ब्रीदिंग के। तो जैसे कि इन्होंने भी किया कि सीपीआर कंप्रेशन, ओनली कंप्रेशन से भी पेशेंट रिवाइव हो जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नितिन जी, ये आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है कि किस तरह से सीपीआर देना चाहिए। सर, मैं ये भी आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या सीपीआर अगर गलत तरह से पेशेंट को दे दिया जाए तो क्या इससे नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं इसमें भी कहूंगा कि सीपीआर के जिसे टाइमली अगर सीपीआर किया जाए तो जितने इसके फायदे हैं, नुकसान उसके मिनिमल हैं। इंसान लेमैन सोचता है कि नुकसान ज्यादा होगा, इसका कोई ऐसा मेजर नुकसान नहीं है, और ठीक तरीके से किया जाए तो कोई भी नुकसान नहीं है। जी। डॉक्टर, फायदे इतने ज्यादा हैं। जी जी। डॉक्टर अभिषेक जी, कार्डियक अरेस्ट और इसके साथ ही हार्ट अटैक में क्या अंतर होता है और किस समय सीपीआर की जरूरत है, कैसे पता चलता है, इसके बारे में आप भी बताइए। तो हार्ट अटैक इज बेसिकली कि आपकी हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, दैट इज हार्ट अटैक। और कार्डियक अरेस्ट इज लाइक कि आपका हार्ट पंप करना बंद कर दिया। तो बेसिकली हार्ट अटैक के बाद कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। देयर आर मेनी रीजंस ऑफ कार्डियक अरेस्ट, उनमें से एक है हार्ट अटैक। सो जैसे कि सर ने बताया कि उस पेशेंट को स्वेटिंग हो रहा था, उसने अपने चेस्ट पे हाथ से बिल्कुल हाथ रखा, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको हार्ट अटैक के बाद में कार्डियक अरेस्ट आया है। सो ये बहुत ही एक है कि हार्ट अटैक के बाद बेसिकली कार्डियक अरेस्ट होना बहुत ज्यादा है ना, कॉमन है कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। जी। बाकी और भी रीजंस है, देयर आर की एसिडोसिस, और पेशेंट को हो सकता है कि कार्डियक टेम्पोनार्ड हो। देयर आर मेनी रीजंस, हाइपोथर्मिया, देयर आर अदर रीजंस आल्सो, बट मोस्टली ज्यादा। जी, या डॉक्टर नितिन जी कुछ कह रहे हैं जी? हाँ, जैसे डॉक्टर अभिषेक ने बताया सफोकेशन है, जैसे अभी जो आग लगी थी, ड्राउनिंग है, पेशेंट डूब जाता है कहीं पानी में तो होता है, तो मतलब इफेक्ट कोई और ऑर्गन होता है पर हार्ट रुक जाता है। ये जो हार्ट अटैक होता है उसमें हार्ट प्राइमरी रुकता है, बाकी कंडीशन में किसी और ऑर्गन पे इफेक्ट होता है, उसकी वजह से हार्ट रुक जाता है। तो बेसिकली हमें हार्ट को पंप करना है मैकेनिकली थोड़ी देर के लिए, ताकि फिर वो हार्ट रिवाइव हो जाता है और सर्कुलेशन पूरी बॉडी में मेंटेन हो जाता है। जी
जी। डॉक्टर नितिन जी, भागदौड़ भरी जिंदगी है, लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो समय समय पर डॉक्टर के पास जा पाए, अपना हेल्थ को लेके समय निकाल सके या फिर टेस्ट करा सके। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इसके कोई टेस्ट होते हैं, सिम्टम्स किस तरह से होते हैं और कब कब अपने हार्ट की चेकिंग कराना बहुत जरूरी हो जाता है सब? बेसिकली क्या है, हार्ट अटैक तो मतलब जो जैसे डॉक्टर अभिषेक ने कहा कि हार्ट की कोरोनरीज वेसल जो हमारे हार्ट की नालियां हैं वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती हैं विद एज के साथ। कईयों की यंग एज में भी हो जाती है जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, पर विद एज के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ईयरली चेकअप कराना जरूरी है, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल करवाना, ईसीजी करा लेना, इको कराना, आजकल और ब्लड टेस्ट आ गए हैं, होमोसिस्टीन लेवल आता है, एचएससीआरपी आता है, ईयरली चेक कराना, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना, शुगर बीपी मेंटेन करना, स्मोकिंग अल्कोहल को अवॉइड करना, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो कि अवॉइड करने हैं। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, खाना पीना और एक्सरसाइज तो है ही। मतलब एक तरफ रिस्क फैक्टर है, एक तरफ पॉजिटिव चीजें हमें अडेप्ट करनी है, तो उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको। बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक जी, जिस तरह से इंदौर की ये पूरी घटना सामने आई है, इसका एक वीडियो भी सामने आया, ये वाकई हैरान कर देने वाला है और कहीं ना कहीं इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि ट्रेन में इस तरह से हो सकता है तो कहीं पर भी हो सकता है, चलती हुई बस में हो सकता है, कार में हो सकता है, फ्लाइट में हो सकता है। तो ऐसे समय क्या करना चाहिए? क्या ऐसी परिस्थिति में भी हम सीपीआर दे सकते हैं? हाँ, वो देखो, अगर पेशेंट को अगर कार्डियक अरेस्ट आया, कहीं भी आया है, तो सबसे पहले सीन सेफ्टी आता है और आपको पेशेंट को देखना है कि रिस्पॉन्ड कर रहा है, पल्स आ रही है, ब्रीदिंग आ रही है कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो आपको सीन सेफ्टी के साथ, हेल्प के साथ सीपीआर स्टार्ट करना ही है। देयर इज नो अदर वे कि आप उसकी है ना मतलब जान बचा सको। सीपीआर इज द मोस्ट इफेक्टिव वे कि जैसे सर ने बताया कि मैकेनिकली एक हार्ट को मतलब पंप कर सकते हैं ताकि है ना वाइटल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन हो गया, अपने हार्ट हो गया, खुद बाकी सारे वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड अपन डिलीवर कर सके। सीपीआर का बेसिक मीनिंग यही है। और तब तक हेल्प लेके दे वी कैन कॉल एम्बुलेंस एंड ऑल, एंड देन वी कैन स्टार्ट लाइक एम्बुलेंस एसीएलएस आने के बाद वी कैन स्टार्ट एसीएलएस प्रोटोकॉल देयर। जी। डॉक्टर नितिन जी, जिस तरह से जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि मान के चलिए 20 सड़क पर किसी को अटैक आ जाता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, वैसे में कई लोग घबरा जाते हैं, उन्हें हेजिटेशन होता है कि हम आगे आए या ना आए, या सीपीआर अगर देंगे भी तो सही तरह से देंगे या फिर नहीं देंगे। ऐसे में बहुत लोग हिचक भी जाते हैं। तो ऐसे में ये जो हेजिटेशन है लोगों का, वो कैसे कम किया जाए? कहाँ ऐसी ट्रेनिंग मिले कि आज हर किसी को सीपीआर सीखना जरूरी है? मैडम, मैं तो आप उसके लिए आपको बधाई दूंगा पहले, क्योंकि आपने ये टॉपिक छेड़ दिया, तो ट्रेनिंग तो आप ही ने शुरू कर दी जी। इससे क्या होता है कि अवेयरनेस आती है। एक इंसिडेंस हुआ, आपने सीपीआर में स्टार्ट किया, हम लोग को बुलाया, हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि हम सीपीआर की ट्रेनिंग अपने हॉस्पिटल्स में भी लेते हैं और इवन कम्युनिटी में जाके भी लेते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पर बड़े वो छोटे ग्रुप होते हैं। पर मुझे लगता है सोशल मीडिया के थ्रू हम मास कवर कर सकते हैं, जिससे हेजिटेशन, जब आप एजुकेट हो गए तभी हेजिटेशन मिटेगी। और दूसरी बात, आप जो कह रहे थे कि सड़क पे, मेट्रो में कोई सीपीआर करते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने अगल बगल में किसी से पूछेंगे तो उसके घर में भी अरेस्ट हुआ होगा और उसको पता ही नहीं होगा कि वो सीपीआर में देख के अपने घर वालों को भी बचा सकता था। कहीं ना कहीं अरेस्ट हुआ होगा। तो ये बेसिकली एजुकेट ही करना है, जिससे अवेयरनेस आएगी, जिससे कि लोग हिचकेंगे कम, क्योंकि कोई इसकी मेडिकल लीगल इम्प्लीकेशन तो है नहीं, और बल्कि रिवॉर्डिंग और है, जैसे कि आपने बताया। जी। खुद को भी अच्छा लगता है कि आपने किसी के लिए कुछ किया और आप एजुकेट भी होते हैं उसके लिए। जी। डॉक्टर नितिन जी, कई केसेस में हम देखते हैं कि जब भी कोई बेहोश होता है या फिर उसे सीपीआर की जरूरत हो, उससे पहले कहीं उसके ऊपर पानी छिड़क देना या फिर उसे पानी पिला देना, इसका प्रयास करना, क्या ये सही है? या फिर उस समय 1 मिनट का जो शुरुआती समय है, क्या करना चाहिए उस समय? जो सीपीआर की जो इंडिकेशन है वो तो इमीडिएट की होती है और उसमें बेहोशी होता है, उसमें पानी वगैरह डालने का और पानी पिलाने का तो कोई महत्व है नहीं। बल्कि जो पेशेंट थोड़े से गफलत में ड्राउजी होते हैं, उनको पानी पिलाना रिस्की रहता है, क्योंकि कई बार पानी क्या होता है कि सांस की नली में जाता है जी। तो वो खांसी वगैरह आती है, उससे पेशेंट की सांस रुकने के खतरा ज्यादा रहता है जी। और वो जो पानी छिड़कने वाला तो कोई कंसेप्ट है नहीं, वो सिर्फ मूवी तक ही लिमिटेड है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर नितिन जी, हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हों, ताकि उन्हें भी पता हो कि ये कंडीशन जो है, जीशान ने जिस तरह से किया वो कोई और भी कर सकता है, कभी भी इस तरह के केसेस सामने आ सकते हैं। सर, 1 मिनट में अगर आप फिर से बता पाए स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैसे करना है, सर एक बार प्लीज। अगर पेशेंट को, आपको जैसे इन्होंने देखा, पेशेंट को आपको अनकॉन्शियस मिलता है
और जो आपको लगता है कि या तो अभी थोड़ी देर पहले ठीक था जी। और अभी ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो पहले इसको टैप करके पूछना है, शोल्डर पे टैप करके कि आर यू ओके, आर यू अलाइव, आप ठीक हो, और फर्मली करना है ताकि अगर वो सो रहा हो तो पता चल जाए। अगर आपको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो फिर उसके बाद आपको उसकी ब्रीदिंग चेक करनी है। ब्रीदिंग आप सुन के चेक कर सकते हैं, फील करके कर सकते हैं, और हाथ लगा के कर सकते हैं चेस्ट पे कि वो चेस्ट राइज हो रही है कि नहीं। तीसरी बात है कि पल्स पल्स अगर आप थोड़ा ट्रेंड है तो पल्स आप कैरोटिड पल्स चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि पल्स आ रही है कि नहीं। अगर आपको ये तीनों चीजें नहीं मिल रही हैं या ऐसा लग रहा है कि ब्रीदिंग जा रही है या पल्स कम फील हो रही है, जी। तो यू कैन स्टार्ट सीपीआर। सीपीआर का जब आपने डिसाइड कर लिया तो सबसे पहले है सीन सेफ्टी, कि आप कोई ऐसी जगह तो नहीं है कि पानी के बीच में तो नहीं पड़े हैं, रोड के बीच में तो नहीं है, तो आपको पेशेंट को साइड पे लेके आना है। सेकेंडली है फिर कॉल फॉर हेल्प, कि क्योंकि ये टीम वर्क है, आप अकेले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको बीच में रोटेशन भी देनी है और एम्बुलेंस भी बुलानी है। जी। जी। तब ये दो काम कर लिए, फिर आपको पेशेंट को फ्लैट सरफेस पे लेके, ताकि क्योंकि फ्लैट सरफेस होगा तो रिबाउंड नहीं आएगी, जी। किसी मैट्रेस पे करेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, यानी कि इस तरह से हार्ड सावधानी सरफेस बरतनी पे। चाहिए और ये महत्वपूर्ण टिप्स भी हो जाते हैं। डॉक्टर तरुण कुमार जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, डायरेक्टर हैं और हेड मेदांता मूलचंद हार्ट सेंटर से। सर, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ चर्चा में समय देने के लिए। डॉक्टर तरुण जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने भी एक वीडियो देखा होगा जो कि इंदौर से सामने आया है। एक ट्रेन में यहाँ पर गिर जाता है, अटैक आ जाता है, जिसके बाद उसे सीपीआर देकर जान बचा ली जाती है। क्या सर मोबाइल में 2 मिनट का वीडियो देकर किसी की जान बचाई जा सकती है, या फिर और भी बहुत बातें ऐसी हैं जो हमें जाननी चाहिए सर? देखिए, जो कहा जाता है कि ओनली बैड सीपीआर इज नो सीपीआर, जी। यानी कि कुछ ना कुछ ट्राई करना है आपको, क्योंकि सीपीआर देने से ही जान बच सकती है। दो प्रॉब्लम्स होती है, एक कार्डियक अरेस्ट होता है, एक हार्ट अटैक होता है। कार्डियक अरेस्ट में आपकी हार्ट की गति रुक जाती है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, अगर उसको तुरंत सीपीआर ना मिले तो जान नहीं बचाई जा सकती। एक होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक वेस्कुलर फिनोमिना होता है जिसमें आर्टरी में ब्लॉकेज आने से उस जगह की सप्लाई कम हो जाती है। तो जो 90% ऑफ कार्डियक अरेस्ट के कॉज हार्ट अटैक ही होते हैं, और टाइमली सीपीआर देने से जान बच सकती है। और 5 में से 3-4 केस घर में होते हैं जिसमें कार्डियक अरेस्ट होता है, तो अगर सीपीआर नहीं मिले तो पेशेंट का हॉस्पिटल में पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे एक डमी है, इसको आपको फ्लैट, अगर ये मानिए पेशेंट है, इसको फ्लैट सरफेस पे लेटाना है, पूछना है कि आर यू ऑल राइट, टैप ऑन द शोल्डर, शोल्डर पे टैप करना है, बात करनी है और ऑब्जर्व भी करना है कि नॉस्ट्रिल्स फ्लेयर हो रही है, नहीं हो रही है, कोई रिस्पांस है नहीं। अगर आप देखते हैं कोई रिस्पांस नहीं है तो आपको या जीफी स्टर्नम से नीचे फील करते हुए आना, यहाँ है कि आपको प्रोटेक्शन मिलती है लोअर एंड पे, यहाँ आपको हाथ रख के लोअर एंड से जस्ट 2 सेंटीमीटर ऊपर हाथ रख के ऐसे बनानी है ग्रिप आपको दोनों हैंड्स की, एक के ऊपर एक, और यहाँ फलक्रम की तरह यूज करना है और सीपीआर देना शुरू करना है इसको। 1 2 3 4 5 6, और आपको तब तक देते रहना है जब तक कि रिस्पांस नहीं आता। कोशिश करें कि 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 बार आपको सीपीआर देना है। और ये आप किसी के साथ एक्सचेंज भी, अगर आप थक जाते हैं तो आप अपने साथी को बोल सकते हैं सीपीआर देने के लिए, और इन बिटवीन आप बोल सकते हैं कि कॉल फॉर हेल्प, ताकि कोई एम्बुलेंस आ जाए या कोई और आपकी जगह सीपीआर दे। तो आपको सीपीआर करते रहना है ताकि उसको रिवाइव किया जा सके। आपको हर 2 मिनट की साइकिल पे ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट को कुछ रिस्पांस आया नहीं आया। अगर रिस्पांस नहीं आता आपको सीपीआर कंटिन्यू करना है। जी, बिल्कुल। यानी कि इस तरह से सीपीआर दे सकते हैं। बहुत अच्छे से डॉक्टर तरुण जी आपने समझाने का प्रयास किया है यहाँ पर। डॉक्टर तरुण जी, और कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है? इसके साथ ही सीपीआर देने के बाद अगर पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है, उसके बाद क्या करना चाहिए? कब पानी पिलाना चाहिए? और कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो जाननी हमें ज़रूरी है आज? अगर पेशेंट का रिस्पांस आ जाता है तो उसको आपको इमीडिएटली किसी सेंटर में शिफ्ट करना है ताकि उसकी आगे की जो ईसीजी है, उसके वाइटल्स हैं, वो चेक हो सके और कोई ट्रेन पर्सन आके उसको एग्जामिन कर सके। क्योंकि जो ले पर्सन सीपीआर है उसमें कहा गया कि हैंड्स ओनली सीपीआर, यानी कि आपको माउथ टू माउथ ब्रीथ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने हाथ से सीपीआर कीजिए। क्योंकि अगर आप वाइटल सर्कुलेशन मेंटेन करके रखते हैं तो जो आपके वाइटल्स ऑर्गन्स है जैसे कि ब्रेन, उसमें हाइपोक्सी डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं और सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता है। तो आपको नियरेस्ट सेंटर में शिफ्ट करना है पेशेंट को जैसे होश में आता है। कुछ पिलाने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि हो सकता है कि पूरी तरह से होश में नहीं आया हो, पेशेंट एस्पिरेट होने के चांस। जी, डॉक्टर नितिन जी, एक अच्छी लाइफ के लिए
कहीं ना कहीं अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अच्छी डाइट ज़रूरी हो जाती है। इसके साथ ही हमारा दिल यानी कि हमारा जो हार्ट है वो स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो सर कैसे ध्यान रखें इसका? डाइट के अलावा तो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा आजकल की लाइफ में इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है। क्योंकि हम रूटीन में, जैसे सर बता रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट, कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, और रेगुलर हमारा चेकअप होना चाहिए जिसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो, और रेगुलर ईयरली हमारा कार्डियोलॉजी से वर्कअप होता रहे। जी। लाइफस्टाइल तो मेंटेन करना ही है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, पॉल्यूशन रिलेटेड भी है, और एक्सेसिव एक्सरसाइज से आपको देख ही रहे होंगे कि बहुत ज्यादा हार्ट अटैक ये हो रहे हैं। जी। डॉक्टर तरुण जी, कुछ ऐसे क्या टेस्ट होते हैं, और इसके साथ ये भी आप बताइए कि कब ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपने हार्ट का चेक करा पाएं, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, इसे लेकर कोई टिप्स आपके पास? ये आजकल जो नई गाइडलाइंस आई है उसमें जैसे ही हम 18 ईयर्स के होते हैं तो आपको अपना एटलीस्ट कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है। अगर आपको जी। फैमिली हिस्ट्री है तो आप उसके बाद अपना ईसीजी को टीएमटी भी करवा सकते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री, आपका एज का बढ़ना, मेल सेक्स, इन लोगों में हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होती है। कुछ चीजें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, मोटापा, व्यायाम ना करना, या आप एक्टिव नहीं रहना, या फैटी फूड खाना, इन चीजों का चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आप इनको भी चेंज कर लेते हैं तो अपना 90% तक अपना हार्ट अटैक का चांस आप कम कर लेते हैं। तो जो कुछ टेस्ट है, जैसे आप 18 ईयर्स के होते हैं, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री नहीं भी तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जरूर चेक होना चाहिए। आजकल कहा जाता है कि इंडियंस में लाइपोप्रोटीन ए काफी ज्यादा होता है, लाइफ टाइम में एक बार लाइपोप्रोटीन ए भी चेक करना है, क्योंकि आपका जेनेटिक रिस्क बताता है। शुगर लेवल चेक होने चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए, और अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो 25 ईयर्स के बाद जाकर एक इको टीएमटी भी करवाना चाहिए। कुछ फैमिली हिस्ट्री वाले पेशेंट में ससेप्टेबल इंजरी में कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोर भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी एक रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन का जरिया है। बिल्कुल, यानी कि ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना आज बहुत ज़रूरी हो जाता है। और निश्चित तौर पर हमारा जो ये लोग प्रोग्राम देख रहे होंगे, जो हमारे दर्शक होंगे, निश्चित तौर पर उनके लिए भी ये बहुत काम की बात जो आप सभी ने मिलकर बताई। चलिए, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखिए, इंदौर की घटना ने जिस तरह से सबक दिया कि कैसे सीपीआर देकर जान बचाई जा सकती है। और आज की खास चर्चा में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप एनडीटीवी। नमस्कार।